ओम शांति। मुरली की डेट है 8/7/2025। सारे मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न: खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? बाबा ने कहा, खुशी गायब होती है, एक तो देह अभिमान में आने के कारण, दूसरा दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच्य बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवानुवाच्य खुद कहते, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, सिद्ध कर बताते, पुरुषार्थ भी ग्रामानुसार कराते। कल पहले मुआफिक भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो ना सके। वह तो व्हाइट हाउस और आदि बनाते, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरोइन का पार्ट है, तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम डायमंड बनते हो, गोल्डन एज भी अब आयरन एजड। बाप कहते, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप कहते, तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। बाप बैठ पढ़ाते तो पढ़ना भी चाहिए ना, खुशी नहीं रहती, क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक। भला बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर नई दुनिया रचते नहीं। बाप कहते, मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन न्यू ज्ञान दे करके नए संस्कार बनाती है। बाबा इस समय मेहनत करते हैं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप ने कहा, बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, मैं पारसनाथ बनाता हूँ। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर के थोड़ी विजिट तो लो। बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, पति दुनिया में याद करते, सुख में करे ना कोई। ना याद करते हैं, ना भुलाते। क्या बताते हैं? ना याद करते ना भुलाते। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते। पत्थर का नहीं तो हीरों का लिंग बनाकर रख देते पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट है। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है,
ना सोने का बर्तन होगा, ना शेरनी क्या है दूध दे, कोई सहज नहीं है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। तो बाप कहते काम माँ शत्रु इन पर विजय पानी है। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। वास्तव में ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो, यही मान ज्ञान सरोवर है। तो शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना शाहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की सेवा में रहते। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयलो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी है। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दे दिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कहते। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने कहा, बाबा ने इनमें प्रवेश किया, फट से सब कुछ छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्ठी में पड़े। क्या क्या हुआ, कोई की प्रवाह नहीं। कहते कृष्ण ने बगाया। क्यों बगाया, उनको पटरानी बनाने। ये भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते भगाने की बात ही नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता कल पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया वे जरूर आएंगे। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, कहते मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना, दूसरा दैवी गुण धारण करना। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे।
तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी तो क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्म पति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते। तुम अभी पद्म पति बन रहे हो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हैं आकर हमें पावन बनाओ, वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को तुम समझते हो। भगवानो वाच्य, ऊंचते ऊंच बच्चे हो, ऊंचते ऊंच बाप है, गृहस्थ वार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते, तुम किसको सस्ता रास्ता बताते हो। कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने जो सुनते रहते फिर बार में जाते वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते, चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाप समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। बाबा ने सारी गीता आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का। हाँ, मान का महात्म मान का बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी होती है, छोटी भी होती। श्री कृष्ण आदि देवताओं के बड़ी चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं, उन्हीं चित्रों के ऊपर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते, समझते भी हैं, स्वर्ग के राजाई देते, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया क्या फारकती देवंती। बाबा कहता तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक है, वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प मिलते आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलिफ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना है और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण धारण भी करने हैं। अपना पोता मिल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान पियर बने जिसमें धारणा हो सके। आज का वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्ति होती, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अव्यक्त इशारे, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ स्वरूप के प्राप्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।